गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल सोल ऑफ फिजिक्स में। आज का हमारा टॉपिक है एनसेंबल। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एनसेंबल होता क्या है, उसके कितने टाइप्स होते हैं और वो टाइप्स के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन भी करके बताऊंगा कि वो जो टाइप्स हैं वो कैसे कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि एनसेंबल होता क्या है। तो किसी भी चीज़ को समझने से पहले हम वो देखते हैं कि उसका डेफिनेशन क्या है। तो वो डेफिनेशन जो है हमें उस चीज़ के बारे में सारी डिटेल्स दे देता है। जैसे एनसेंबल का डेफिनेशन क्या कहता है, देखिएगा कि इट इज़ द कलेक्शन ऑफ सिस्टम्स। ये जो है सिस्टम का कलेक्शन है विच आर माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल। याद रखिएगा यहाँ पर एक टर्म आता है माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल। ये टर्म जो है माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल, इसका मतलब क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। और साथ ही साथ क्या होता है एसेंशियली इंडिपेंडेंट, यानी कि जो एनसेंबल है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ सिस्टम्स है। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ सिस्टम्स जो कि माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल हैं बट एसेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर टर्म्स आते हैं कुछ कुछ, तो उन टर्म्स को भी समझते हैं। पहले सबसे पहला क्या है, सिस्टम। पहला टर्म जो है वो है सिस्टम। सिस्टम क्या होता है, देखिएगा आप लोग फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि जब भी सिस्टम की बात करते हैं उस समय हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक की। तो थर्मोडायनेमिक में सिस्टम का इस्तेमाल होता है। तो सिस्टम क्या हुआ, इट इज़ द पार्टिकल का कलेक्शन होता है। जैसे ये पार्टिकल्स का कलेक्शन जो है, ये जो पार्टिकल्स का कलेक्शन है वो कहलाता है सिस्टम। ठीक है, अब ये तो पहला बात हो गया कि सिस्टम होता क्या है। अब साथ ही साथ एक सवाल और कि ये सिस्टम जो है, वेट अ मिनट, ये सिस्टम है वो मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल होना चाहिए। पहले क्या है सबसे, अब डेफिनेशन को शुरू से समझते हैं लगातार। कलेक्शन ऑफ सिस्टम्स, मान लीजिए एक सिस्टम मेरे पास ये है, एक सिस्टम मेरे पास ये है, एक सिस्टम मेरे पास ये है, एक सिस्टम मेरे पास ये है। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास इतना सारा कलेक्शन है सिस्टम का। ठीक है, थर्मोडायनेमिक में जब हम एनसेंबल की बात करते हैं तो कलेक्शन ऑफ सिस्टम बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ तो मैंने एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि 5 मानते हैं मैंने सिस्टम्स का सेट लिया। अब ये सिस्टम जो है वो माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल होने चाहिए। माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल होने का मतलब क्या है कि किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर, देखिएगा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टेम्परेचर, वॉल्यूम, म्यू मतलब केमिकल पोटेंशियल, और या कहूँ तो माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल होने का मतलब क्या है कि ये जो सिस्टम्स हैं उनमें टेम्परेचर जो है बराबर होना चाहिए। मान लीजिए इसका टेम्परेचर अगर T है तो इसका भी टेम्परेचर T होना चाहिए। साथ में एनसेंबल के लिए ये भी टर्म जो है वो T होना चाहिए, इसका भी टेम्परेचर T होना चाहिए, इसका भी टेम्परेचर T होना चाहिए। अगर वॉल्यूम की बात करें तो इसका भी वॉल्यूम बराबर होना चाहिए इसके वॉल्यूम से, इसका भी वॉल्यूम बराबर होना चाहिए इसके वॉल्यूम से, इसका भी वॉल्यूम बराबर होना चाहिए इसके वॉल्यूम से। मतलब कि ये सिस्टम जितने भी होंगे उन सब का वॉल्यूम एक दूसरे से बराबर होना चाहिए। यही होता है माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल। लेकिन साथ ही साथ क्या है कि ये एसेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या है कि आज़ाद है, मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। उसी तरह ये सिस्टम कहेगा कि मेरे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मतलब कि अगर इसका वॉल्यूम भी है तो इसका वॉल्यूम किसी भी तरह से इसके वॉल्यूम को बदले ना। ठीक है, तो ये होता है एनसेंबल। यानी कि फिर से सबको रिकैप कर दो तो इट इज़ द कलेक्शन ऑफ सिस्टम। एनसेंबल क्या है, कलेक्शन ऑफ सिस्टम्स जो कि माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल है। माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल होने का मतलब टेम्परेचर, वॉल्यूम, केमिकल पोटेंशियल या एनर्जी सिस्टम्स का, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कहलाएंगे माइक्रोस्कोपिकल प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो बराबर होने चाहिए। साथ ही साथ इंडिपेंडेंट होने चाहिए, मतलब कि किसी भी टर्म का, जैसे इसका जो टेम्परेचर है वो इससे इंडिपेंडेंट है, या इसका मॉलिक्यूल जो है इससे इंडिपेंडेंट है, इसका मॉलिक्यूल उठ करके यहाँ पर नहीं आ सकता है। ठीक है, तो यही होता है इंडिपेंडेंट का मतलब। अब देखते हैं इसके टाइप्स को। तो टाइप्स क्या होगा एनसेंबल का, देखिएगा एनसेंबल के जो है 3 टाइप्स होते हैं। एनसेंबल जो है 3 प्रकार का होता है। पहला क्या है, कैनोनिकल, कैनोनिकल एनसेंबल। दूसरा माइक्रो कैनोनिकल एनसेंबल। तीसरा ग्रैंड कैनोनिकल एनसेंबल। अब जो है हम इन सभी प्रकार के एनसेंबल्स के बारे में डिटेल में देखते हैं। ठीक है,
तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा, आपको ये पता चला गया होगा कि एंसेंबल क्या है। अब देखते हैं कैनोनिकल, मैक्रो कैनोनिकल या ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल क्या होता है। तो हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ एंसेंबल था कैनोनिकल एंसेंबल। तो कैनोनिकल एंसेंबल होता क्या है, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन को पहले ही लिख दिया है ताकि समय ना ज़्यादा जाए। तो कैनोनिकल एंसेंबल का अगर मैं डिफाइन करूँ सिंपल वर्ड में, तो वो क्या है कि इट इज़ द टाइप ऑफ एंसेंबल, ये एंसेंबल का प्रकार है जिसमें मतलब कि हैविंग सेम टेम्परेचर T, वॉल्यूम V एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसे मैं कह देता हूँ N। ठीक है, तो ये होता है कैनोनिकल एंसेंबल, मतलब कि एंसेंबल का वो प्रकार यानी कि ग्रुप ऑफ सिस्टम जिसमें टेम्परेचर जो है वो बराबर होना चाहिए, वॉल्यूम बराबर होना चाहिए और नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो बराबर होने चाहिए। यहाँ पर देखिए मैंने एक फिगर बनाया हुआ है, इस फिगर से समझते हैं कि एंसेंबल क्या होगा, कैनोनिकल एंसेंबल क्या होगा। देखिए मैंने यहाँ पर सिस्टम्स लिए हैं, ठीक है, ये जो एक बॉक्स है वो एक सिस्टम है। यहाँ पर मैंने 9 सिस्टम्स लिए हुए हैं, 9 सिस्टम का एक ग्रुप लिया हुआ है। मैंने कहा कि कैनोनिकल एंसेंबल के लिए क्या होना चाहिए कि टेम्परेचर जो है, ये जो एंसेंबल है उसमें टेम्परेचर बराबर होना चाहिए, मतलब कि T बराबर होना चाहिए, सबका टेम्परेचर T होना चाहिए। ठीक है, यानी कि सारे जो सिस्टम्स हैं उनका टेम्परेचर T होगा। लेकिन साथ ही साथ मैंने क्या कहा कि वॉल्यूम भी बराबर होना चाहिए, यानी कि इसका जो वॉल्यूम है वो भी बराबर होगा। अगर इसका वॉल्यूम V है तो मैंने यहाँ पर वॉल्यूम V ले लिया। मैंने कोमा इसलिए दे दिया कि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि ये 7T भी क्या है। ठीक है, ये टेम्परेचर T है, वॉल्यूम V है। साथ ही साथ नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो भी बराबर होने चाहिए, यानी कि अगर मान लीजिए इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं इस सिस्टम में N, तो इस सिस्टम में भी N होने चाहिए। सारे सिस्टम्स में नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो बराबर होने चाहिए, यही कहलाता है कैनोनिकल एंसेंबल, यानी कि एंसेंबल का वह प्रकार जिसमें टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये था कैनोनिकल एंसेंबल। टाइप ऑफ एंसेंबल होने का पहला कंडीशन तो यही होना चाहिए कि वो एंसेंबल होना चाहिए। एंसेंबल होने के लिए क्या है कि ग्रुप होना चाहिए, कलेक्शन होना चाहिए सिस्टम्स का, जो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर बराबर होने चाहिए। लेकिन कैसा मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल होने का मतलब क्या है कि किस लेवल पर। मैं यहाँ पर जब कैनोनिकल एंसेंबल की बात करूँगा तो उस समय जो है मैं बात करता हूँ टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को लेकर के। अब एक कॉमन सेंस यहाँ पर आप लोग लगाइएगा कि ये जो वॉल्यूम है, बॉडी है, मानते ये सिस्टम जो है सिस्टम ए, वॉल्यूम बराबर कब हो सकता है उसका, या छोड़िए वॉल्यूम मानते हैं, अगर इसका मैंने गुब्बारा एंसेंबल में गुब्बारा ले लिया एग्जांपल के लिए, ठीक है, मैंने गुब्बारा को ले लिया, तो क्या टेम्परेचर के बदलने से गुब्बारा का वॉल्यूम बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा, क्योंकि जैसे ही आप उसे गर्म करोगे तो गैस मॉलिक्यूल्स फैलेंगे तो गुब्बारा बढ़ जाएगा, तो वो सिस्टम का साइज़ बढ़ गया। इसीलिए मैं जब वॉल्यूम बराबर की बात करूँ तो उसका मतलब ये है कि वो सिस्टम का जो बॉडी है वो रिजिड है, यानी कि ठोस है। साथ ही साथ अगर टेम्परेचर बराबर करना है हमें, तो अगर मान लीजिए ये सारे सिस्टम जो है वो किसी ऐसे बाउंड्री से जुड़े हुए हैं जो कि हीट को फॉर्म करने मतलब कि फ्लो करने दे रहा है, कि हो सकता है यहाँ का जो फ्लो ऑफ हीट है, टेम्परेचर यहाँ पे आ जाए, तो उससे टेम्परेचर बराबर ही होगा, कोई फ़र्क पड़ने वाला मुझे नहीं है। साथ ही साथ क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर मैं यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम लूँ जो कि जिससे नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मूव कर पाएँ, तो क्या ये सिस्टम फिर एंसेंबल कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। इसीलिए यहाँ से किसी भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है यानी कि मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव नहीं करने चाहिए। अब देखते हैं दूसरे टाइप ऑफ एंसेंबल का जो है हमारा माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल। तो माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर उससे पहले ही लिखा हुआ है माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल, इट इज़ द टाइप ऑफ एंसेंबल, ये एंसेंबल का एक टाइप है, हैविंग सेम एनर्जी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि एंसेंबल का वह टाइप जहाँ पर अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ वॉल्यूम और अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो बराबर होने चाहिए, यानी कि E बराबर होना चाहिए, V बराबर होना चाहिए, N बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ EV, N, EV, N, EV, N, EV, N, और ये मैं इसीलिए दोहरा के बोल रहा हूँ ताकि आपको
याद भी हो जाए साथ ही साथ कि माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल वैसा एंसेंबल है जिसमें EVN जो है वो बराबर होता है, यानी कि एनर्जी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, EVN बराबर होता है तब कहलाएगा हमारा माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल। अब जो है थर्ड टाइप ऑफ एंसेंबल जो कि था ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल, उसके बारे में देखते हैं। मैंने क्या किया, देखिए मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या किया। अभी मैंने क्या किया कि शॉर्ट में इसे मिटा करके बदल दिया, डेफिनेशन को सही कर दिया, लेकिन थोड़ा सा इस फिगर को मैं थोड़ा सा बदल रहा हूँ, वो देखिएगा कैसे। ठीक है, ये फिगर तो सेम ही रहेगा, लेकिन देखिएगा यहाँ पर मैंने जब लास्ट वीडियो में आप लोगों को देखा होगा कैनोनिकल एंसेंबल के बारे में, तो उस समय मैंने क्या किया, एक सिंपल लाइन ड्रॉ कर दिया था बीच में, लेकिन यहाँ पर मैं नहीं कर रहा हूँ। ये क्या है, एक सिंबलाइज रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, जो कि बता रहा है कि ये जो सिस्टम्स है वो अलग है, यानी कि किसी भी टाइप का कंडक्टिंग मीडिया नहीं है बीच में। क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए टेम्परेचर यहाँ से यहाँ फ्लो कर जाएगा तो क्या होगा, टेम्परेचर फ्लो करने का मतलब क्या है कि एनर्जी फ्लो कर रहा है, तो एनर्जी इससे बदलने का चांस रहता है। इसीलिए हम जो है यहाँ पर ऐसा फिगर इस्तेमाल करते हैं माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल के लिए। अब देखिए एक मजाक की बात कि यहाँ पर जो है वॉल्यूम बराबर होता है सबका, लेकिन फिगर देख के आपको लगता नहीं होगा कि ये सभी वॉल्यूम बराबर हैं, तो ये सिर्फ लिखने में प्रॉब्लम की बात है और कुछ नहीं। तो अब देखते हैं लास्ट हमारा ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल। तो अब आते हैं हमारे थर्ड एंसेंबल के टाइप्स, और लास्ट टाइप ऑफ एंसेंबल जो है वो क्या है, वो है हमारा ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये भी एक टाइप ऑफ एंसेंबल है, लेकिन इसमें एक नया चीज़ आपको सामने इंट्रोड्यूस होगा जो कि है इट इज़ द टाइप ऑफ एंसेंबल हैविंग सेम टेम्परेचर। बोले नया क्या, कुछ नहीं। वॉल्यूम भी नया क्या, कुछ नहीं, लेकिन एक टर्म और आया केमिकल पोटेंशियल। ठीक है, यानी कि वैसा एंसेंबल जिसमें टेम्परेचर, वॉल्यूम और केमिकल पोटेंशियल बराबर होगा उसे हम कहते हैं ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल। अब देखिए जो वाइडली इस्तेमाल होने वाला एंसेंबल जो है वो है कैनोनिकल और ग्रैंड कैनोनिकल, माइक्रो कैनोनिकल। जो ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल है इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत ही कम करते हैं फिजिक्स में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इन बॉक्स को भरूँ तो मैं क्या लिखूँगा, TV म्यू। तो यहाँ पर लिख देते हैं TV म्यू, या कोमा दे देता हूँ शॉर्ट में। ठीक है, आप कौन उतना लिखिएगा तो कोमा दे दिया मैंने शॉर्ट में यहाँ पर। तो ये क्या था, इट इज़ द टाइप ऑफ एंसेंबल हैविंग सेम टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड केमिकल पोटेंशियल। तो यही था हमारा एंसेंबल का वीडियो। अब मैं सारी चीज़ को एक बार समअप कर दूं तो क्या कहूँगा, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ सिस्टम है जो कि मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल है एंड है और एसेंशियली इंडिपेंडेंट है, यानी कि एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, नंबर 2 कि एंसेंबल के टाइप कितने होते हैं, 3 टाइप के एंसेंबल होते हैं। वो क्या क्या होते हैं, कैनोनिकल एंसेंबल, ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल, मैक्रो कैनोनिकल एंसेंबल। तो कैनोनिकल एंसेंबल क्या होता है, ऐसा एंसेंबल का वो टाइप जिसमें हमारा टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो बराबर होते हैं। ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल क्या है, यहाँ पर तो लिखा हुआ है TV म्यू, यानी कि वैसा एंसेंबल का वो टाइप जिसमें टेम्परेचर, वॉल्यूम और केमिकल पोटेंशियल बराबर होते हैं। अब थर्ड टाइप या लास्ट टाइप जिसे कर दो आप, वो था माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल। वो क्या होता है, तो वो एंसेंबल का वो टाइप जहाँ पर एनर्जी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर होते हैं। ठीक है, ये था टाइप्स ऑफ एंसेंबल। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बिकॉज आपको यहाँ पर मिलते हैं फिजिक्स के टॉपिक्स के वीडियो